एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है। तो 4 युग ऐसे हर व्यक्ति के अंदर चल रहे हैं। तो हमें राज्य की वाणी ये बीता हमें सतियों की तरफ ले जाती है, यानी हमको रहने सिखाती है कि हमको माया में आगे कैसे रहना है, कैसा व्यवहार करना है। तो राज्य ने क्या किया, सदियों में पहले ही लिखवा दिया शास्त्रों में कि 28वें कलयुग में मैं स्वयं आऊंगा और अपनी रूहों के साथ। किसके साथ आऊंगा? कौन से कलयुग में? 28वें कलयुग में। 28वें कलयुग। तो 28वां कलयुग तो आ चुका है। तो व्यास जी ये कहते हैं कि भविष्य पुराण में उन्होंने लिखा कि जब कलयुग के 20 राजा राज्य कर चुके होंगे तब पार्वती स्वयं इस संसार में आए। अब दुनिया कैसे यकीन करेगी कि पार्वती आएंगे? उसके लिए लिखवाना पड़ेगा ना कहीं। हर कोई तो वाणी जानता नहीं है, हर कोई तो वितक नहीं है उसके पास। तो भविष्य पुराण, हरिवंश पुराण, माहेश्वर पर्व, वेदों में, उपनिषदों में पहले ही राज्य ने लिखवा दिया कि 28वें कलयुग में मैं अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ आऊंगा। अब इतना समझ में आ गया? अब आप चलो खेल करने के कारण की तरफ। एक होता है कारण, एक होता है महाकारण। तो महाकारण की लीला पहले समझो। हम लोग कहाँ से आए हैं? परम धाम से। ठीक है। तो परम धाम की भूमि कैसी है? अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीता, जैसी आज्ञा धनी की सो बातें गुजरात। पहले मूल अद्वैत में भूम जहाँ इशाक, तहाँ प्रेम रगत में भया हुक्म हाक, भया हुक्म हाक। देखो 3 ब्रह्मांड है, आसानी से समझना। ये जो संसार है ये कौन सा ब्रह्मांड है? काल माया का। कौन सा है? काल माया का ब्रह्मांड क्यों कहा? क्योंकि यहाँ जो पैदा होगा वो खत्म होगा। यहाँ कोई भी चीज परमानेंट नहीं, जो आया है वो जाएगा। आप अपनी अवस्था में देखिए, कल हम बच्चे थे, जवान हुए, अब हम बुढ़ापे की तरफ है, अब शरीर नहीं चल रहा, अब एक समय आएगा हमारा ये शरीर नहीं रहेगा। तो इसको कहते हैं जहाँ काल का पसारा है, यानी मौत है, बनता है, बिकता है, उसको कहते हैं काल माया। दूसरा ब्रह्मांड है योग माया। क्या कौन सा है? योग माया ब्रह्मांड। पूछूंगी 3 ब्रह्मांड के नाम। तो पहला कौन सा हो गया? काल माया का, जहाँ पर बनता और बिगड़ता है। दूसरा हो गया योग माया का। योग माया का ब्रह्मांड अखंड स्थान है, अद्वैत की भूमिका भी उसको कहते हैं। वहां पर अक्षरधाम का वो स्थान है। बस मोटा मोटा ये समझ, अक्षरधाम के 4 अंतर को समझने की जरूरत है। आप समझ लो, वो आनंद का स्थान है, अखंड स्थान है, उसको बोलते हैं योग माया का ब्रह्मांड। ठीक है। वहां की विशेषता ये है कि वहां कोई चीज बन तो सकती है और एक बार अगर बन गई तो वो फिर मिटेगी। ठीक है। तो योग माया ब्रह्मांड में क्या होगा? कोई चीज बन तो सकती है पर मिटेगी। और तीसरा हमारा है मूल अद्वैत, यानी उस अद्वैत का भी मूल जो अखंड मैंने अक्षरधाम बताया, उसका भी मूल, यानी वो कहां से आया? तो वो अपना मूल अद्वैत, अपना दिव्य ब्रह्म परम धाम। ठीक है। तो 3 ब्रह्मांड कौन से गए? काल माया का ब्रह्मांड, योग माया का ब्रह्मांड, तीसरा अपना परम धाम, जिसको दिव्य ब्रह्म धाम भी कहते हैं। जहाँ की भूमि इश्क ही इश्क है, वहां पर ना कभी कुछ बनता है ना कभी कुछ मिटता है। जैसा है अनादि काल से बैठा है। जब ये संसार नहीं था, ईश्वर नहीं था, मूल प्रकृति नहीं थी, चांद नहीं था, तारा नहीं था, कुछ नहीं था, तब भी वो परम धाम था, परम हमारे राज्य बना थे। और जब ये ब्रह्मांड का लय होगा तब भी वो अपना एक परम धाम रहेगा। तो परम धाम अद्वैत, उसको बोलते हैं स्वलीला अद्वैत। स्वलीला अद्वैत क्यों बोलते हैं? स्वलीला यानी अपनी लीला। वहां एक पुरुष जो राज्य
क्या बोलते हैं, स्वलीला अद्वैत। क्योंकि आप जब गीता पढ़ोगे या वाणी पढ़ोगे ये शब्द आते हैं तो मन में होता है कि ये भूमिका कौन सी है। तो कहे कि पहले मूल अद्वैत में हो जहाँ इश्क की भूमिका, प्रेम ही प्रेम में वहाँ ये दुनिया में विकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा का मूल है। हमारे यहाँ ये दो तत्वों की लीला अपनी हो रही है। एक तत्व तो ये है जो हमको दिखाई दे, हमारे मूल तत्व कहाँ है, मूल मिलाप। बहुत बढ़िया। परम धाम में ये तो सपना है, ये तो हमारे सपने का शरीर है, लेकिन जो सपना देख रहा है, जो आत्म खेल देख रही है, वो मूलतन हमारा मूल मिलाप में है। परम धाम में मूल मिलाप में राजेश श्यामा जी के चरणों में बैठ के हम खेल देखते हैं। ठीक है, तो मूलतन कहाँ है ये पता होना चाहिए। मूलतन अपने कहाँ है, और मूल मिलाप, और उसको क्या कहते हैं, परात्म। परातम। क्या बोलते हैं, परातम। परातम। क्योंकि आप भजनों में भी उसमें सुनते होंगे कि परातम की लीला जो जागे वो देखे अपनी परातम की लीला, जो जागे वो देखे अपनी परातम की लीला। परम धाम में अपने धनी के संग आनंद में खेला, जो जागे वो देखे। जब हमारी आत्मा की जागृति हो जाएगी, जब हमें ये पहचान हो जाएगी कि हमारे मूलतन वहाँ है और परम धाम के सुख यहीं पर पन्ना जी में साक्षात धाम धनी लेकर आए। श्री बंगला दरबार में, श्री गुम्मट जी में आज भी परम धाम के साक्षात लीला, साक्षात धनी के सुख है। अभी मैं एक हफ्ता रहकर आई हूँ, इतना सुंदर वहाँ की चर्चा हो रही, इतना उन्होंने परम धाम पन्ना में जाहिर हुआ। जब संवत 1740 में श्री साहब पन्ना आते हैं, पूरा परम धाम वहाँ जाहिर किया मोमिनों के लिए। पूरे परम धाम आज भी वो हिंडोला डला हुआ है। ब्रज की लीला भी होती है, रास की लीला भी होती है, और वाणी चर्चा भी, दोनों टाइम मजलिस होती है। तो ब्रज, रास, जागनी, ये तीनों के सुख यदि लेने हैं तो साचे को हमें पन्ना धाम में साक्षात हमको सुख देते हैं। जिन्होंने चचनी नहीं सीख लिया परम धाम, जिनको मुख कैसे सुख लेगा, तो राजी ने परम धाम पूरा का पूरा पन्ना जी में उतार दिया, और पन्ना जी में स्वयं राजी परम धाम का दरवाजा खोल के बैठे कि मेरी सखियां आए। ये पीतर साहब धनी की ही पहचान है। ये प्राणनाथ जी ने स्वयं लिखवाई है लालदास जी के अंदर बैठकर, ताकि मेरे जो मोमिन है, मेरे जो हम लोग गाढ़ के सुंदरता है, कहीं भटके नहीं। अभी मैंने बोला जो जागे सो देखे अपनी। तो जब हमें ये पहचान हो जाएगी कि मेरे धाम की धनी कहाँ है, मैं क्यों इस खेल में आई, मैं 400 साल से क्यों भटकी, तो दौड़ के हम जब पन्ना जी में सिजदा करेंगे, उनके चरणों में अर्जी करेंगे, तो यहीं बैठे बैठे वो आपको परम धाम के सब सुख देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। तो क्या हुआ, परम धाम में इश्क की लीला है। कोई वहाँ पर ऊंचा नीचा भला बुरा कुछ नहीं है, प्रेम ही प्रेम, सारी सखियां प्रेम करती हैं। तो एक खेल देखने की इच्छा हो जाए वहाँ पर। आप ये समझिए राजी महाराज के दो होते हैं, एक तो सत्ता की लीला करते हैं, जब सत्ता की लीला करते हैं, और दूसरी आनंद। कौन कौन सी लीला करते हैं, एक तो सत्ता की लीला और दूसरी आनंद की लीला। तो जब सत्ता की लीला दिखाते हैं तो ये अक्षरधाम को आदेश होता है, अभी खेल ये संसार बनता है। एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं, एक पल में इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं और मिट जाते हैं। और जब आनंद की लीला होती है तो हम श्यामा जी सखियां, हम सबका व्यक्ति परंपरा का यानी राजी पूरे परम धाम के 25 कक्ष, ये आपका मूल मिलावा, ये अक्षरधाम, ये आपके हिंडोले, ये आपका माणिक पहाड़, मौज, कौशल, पुखराज, जमुना जी, सारे 25 कक्ष जाए जाते हैं।